कहानी जितनी रोमांटिक है उतनी ही मैजिकल भी है। ये कपल कितनी क्यूट लगे हैं साथ में, वो तो आपको देख करके पता चल ही जाएगा। कहानी के स्टार्टिंग में एंट्री होती है एंजिया की। वह इस कहानी की हीरोइन है और एक पावरफुल गर्ल और बॉस भी है। वह एक ऑक्शन में गई हुई थी। ओल्ड टाइम चाइनीज़ एरा पर यह स्टोरी बेस्ड है, तो यहाँ पर उसकी एंट्री दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुआन भी उसी के जैसा अमीर था। वो भी अपनी बहन के साथ इस ऑक्शन में आया हुआ था। वो दोनों ही यहाँ पर एक मिरर को ख़रीदने के लिए आए थे। एंजिया एक मैजिकल गर्ल थी और वह जानती थी कि इस मिरर में बहुत सारे एविल स्पिरिट जुड़े हुए हैं और जो भी इसे खरीदेगा उसे बहुत ही प्रॉब्लम्स होगा। रुआन किसी रीज़न से वो इस मिरर को ख़रीदना चाह रहा था। जैसे ही वो मिरर यहाँ पर ऑक्शन में आता है तो वो उसकी बोली अपनी बहन को लगाने के लिए बोलता है। वो ऐसा कर रही होती है। एंजिया देखती है कि कौन ही ढक्कन इंसान इसे खरीदना चाह रहा है, तो फिर वहाँ पर वो भी अपने साइड से उसकी प्राइस बढ़ाने लगती है। वो पहले तो अपने पावर का इस्तेमाल करके देखती है कि हाँ ये वही मिरर है जिसे कि अगर उसने नहीं खरीदा किसी और ने ख़रीद लिया तो उसे शायद इसमें के एविल स्पिरिट्स जान से भी मार सकती थी। रोहान को ये बात पता नहीं था। वो भी किसी काम के लिए इस चीज़ को ख़रीद रहा होता है और जब यहाँ पर एंजिया उससे ये चीज़ लेने का कोशिश कर रही होती है तो वो उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उसे देखता है तो देखते रह जाता है। काफ़ी प्रिटी लग रही थी वो। एंजिया उसे वार्न करती है, ये मिरर के पावर को तुम संभाल नहीं पाओगे। रोहन उसे कहता है जितना पैसा मैं दे रहा हूँ उसके बाद ये मिरर मुझे ही चाहिए। तो फिर वो उसे कुछ नहीं कहती है, बस उससे अपना एक कार्ड देती है और कहती है तुम्हें इसकी जल्दी ही ज़रूरत पड़ने वाली है, मेरे पास आ जाना। और वहाँ से चली जाती है। उसने यहाँ पे रोहन का नोटिस कर लिया था। वो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग वाला इंसान है, यानी कि उसका ऑरा बहुत ही क्लीन है और बहुत ही पावरफुल है और रोहन एंजिया का कुछ काम में हेल्प कर सकता था। दैट्स वाई वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए ये अपना ऑफ़र दे करके चली जाती है। और यहाँ पर उसने तब तक इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। वो तो बस इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो इस मिरर को लेकर के जाए और अपना काम कर सके। दूसरी तरफ हम लोग रोहन के ग्रैंडफादर को देखते हैं। उससे एक एविल स्पिरिट ने पोजेस करके रखा हुआ था। एक बाबा को उन लोगों ने बुलाया था जो कि उन पर अपने रिचुअल को करके उन्हें होश में लाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका ये झाड़ फूक उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है और उनके ग्रैंडफादर की हालत ख़राब हो जाती है। वो एविल स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है और एंजिया को ये न्यूज़ मिल चुका था। थैंकफुली एंजिया का कार्ड था रोहन के पास। वो कार्ड उसके ग्रैंडफादर को बांध करके रखता है। तब जा कर के यहाँ पर रोहन को एहसास होता है कि एक्चुअल में वो बहुत ही पावरफुल है और एक्चुअल में उससे तो मिलना ही पड़ेगा। जब तक वो उससे मिलेगा नहीं तब तक उसका काम होगा नहीं। वो बरसात में भी एंजिया से मिलने के लिए जाता है। वो हंसते हुए कहती है मैंने तो तुमसे कहा ही था कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा। चलो अब टू द पॉइंट आकर के बात करते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ क्या हुआ है। इनफैक्ट मैं उनका हेल्प भी कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। रोहाना से कहते तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एंजिया उसे कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिए। वो कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ 3 महीने का रिलेशनशिप रखने का। रोहान का काम था उसका घर का काम करना, उसका ख्याल रखना, उसको खाना बनाना और उसे सेटिस्फाई करना। रोहान शुरू में इस चीज़ के लिए हिचकिचा रहा था। वो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहा था, बट फिर उसे अपने ग्रैंडफादर की याद आती है। वो सोचता है ग्रैंडफादर को बचाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इसी वजह से वो यहाँ पर उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कह देता है और कहता है चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के लिए। वो इस बात को मान जाती है और वो उसे कहती है कि ठीक है चलो यहाँ पर तुम अब इस मास्क को पेंट करो। स्पेशल इंक दिया था उसने। वो इस मास्क को काफ़ी देर तक पेंट कर रहा होता है और एंजिया वहीं चेयर पर बैठे बैठे सोने लगती है। उसे देखने के लिए जाता है तो एंजिया नींद में ही रोहन को किस करने लगती है और वो उसे कह रही थी कि फाइनली मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल गया है। एक तुम ही हो जो कि मेरा लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हो। रोहन इन बातों को समझ नहीं पा रहा था। वो उस किस में इतना ज़्यादा खो गया था कि वो यहाँ पर भूल गया था कि वो यहाँ क्या करने के लिए आया है। तभी वहाँ पर एंजिया की नींद खुलती है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कहीं तुम मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहे थे। इस बात पर रोहन से कहता है मैं नहीं, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे। और यहाँ पर एंजिया को कहता है अगर काम हो गया हो तो चले ग्रैंडफादर को सेव करने। वो देखती है कि मास्क एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका है, तो वो इस तरीके से उसे ले करके उसके घर के लिए निकलती है।
घर पर पहुंचती है एंजिया उसके ग्रैंडफादर की हालत देख के समझ जाती है कि एक्चुअल में क्या पंगे हो रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। रोहान के अंकल उसके साथ रहा करते थे और ये जो उसका भाई और उसकी छोटी बहन थी वो एक्चुअल में उसके अंकल के ही बेटे बेटी थी। उनके बीच बहुत प्यार था। पहले वाला बाबा ने तो अपना हाथ खड़ा कर लिया था, लेकिन यहाँ पर एक लिली नाम की लड़की जो कि रोहान से शादी करना चाहती थी वो एक दूसरे बाबा को लेकर के आ जाती है और यहाँ पर वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हो और ये बाबा ही उसका हेल्प करेगा। तो वो उसे नहीं रोकती, कहती ठीक है भाई चलो पहले तुम ही ट्राई कर लो। वो बाबा जैसे ही ट्राई करने के लिए जाता है सिचुएशन और फर्स्ट हो जाता है। वो एविल स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और अब उसको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो रहा था। रोहन भड़कने लगता है, कहता है मैंने पहले ही कहा था कि तुम लोग एंजिया को ही ये चीज़ें संभालने दो, इसी वजह से तो मैं इसे लेकर के आया था। जब वो बाबा हार मान जाता है, माफ़ी मांगने लगता है कि मुझसे नहीं हो पाया, तब एंजिया बीच में आती है अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए। थोड़ा मुश्किल तो बढ़ता है, इससे उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ही ड्रेन हो रही थी और फाइनली वो ग्रैंडफादर की जान बचाती है। ग्रैंडफादर की जान बचाने के चक्कर में वो बहुत ही वीक हो चुकी थी। रोहान उससे संभालने के लिए जाता है, वो बेहोश हो रही थी। ग्रैंडफादर देखते हैं कि एंजिया ने उसकी जान बचाई है तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार थे। रोहान को एंजिया उसे किस करने के लिए कहती है। उसे नहीं पता था कि इससे उसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है और पावर ट्रांसफ़र होता है। वो रोहान को सबके सामने किस कर लेती है। आफ्टर दैट बेहोश हो जाती है, जहाँ पर कि उसके ग्रैंडफादर रोहान को कहते हैं कि एंजिया मेरी सेवियर है, ऐसे कमरे में रेस्ट करने के लिए लेकर के जाओ। एक्चुअल में वो एंजिया और उसकी फैमिली को अच्छे तरीके से जानते थे। रोहान एंजिया का केयर करते हुए कमरे में लेके आता है, वापस आता है ग्रैंडफादर से बात करने के लिए। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि एंजिया की फैमिली बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी इस दुनिया में, इस मैटर में, लेकिन उनके लाइफ स्पैन बहुत कम होते थे। वो लोगों का हेल्प करते थे जिस वजह से उनका लाइफ टाइम कम होते जाता था। एंजिया इनके खानदान की अब इकलौती लड़की बची हुई है, तो हमें उसका ख्याल रखना होगा क्योंकि वो मेरी सेवियर है। रोहान ग्रैंडफादर को प्रॉमिस करता है कि वो एंजिया को कभी कुछ नहीं होने देगा। बताता है कि मैं ही वो मिरर आपको बचाने के लिए लेके आया था, जिससे चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो गई। बट वो लोग ये नोटिस नहीं करते कि आखिर ग्रैंडफादर को पोजेस किया किसने होगा। बात करने के बाद रोहान एंजिया के पास वापस जाता है, जहाँ पर कि जब वो सो रही थी तो वो सकेस करने के लिए आगे बढ़ता है। एंजिया जग जाती है और उसे छेड़ रही होती है कि क्या तुम मुझसे किस स्टील करने का कोशिश कर रहे थे जब मैं सो रही थी। रोहान कहता है नहीं, मैं तो बस तुम्हें देखने जा रहा था कि तुम ठीक तो हो ना। एंजिया कहते हो चलो कमन किस कर भी लो। वो आगे बढ़ रही होती है, लेकिन रोहान उसे रोक देता है और कहता है भले ही मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन किया है, लेकिन हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकता। एंजिया के पास सिर्फ 3 महीने बचे थे ज़िंदगी जीने के। एंजिया उस मिरर से निकल रहे ब्लैक एनर्जी को कंट्रोल करती है और यहाँ पर इस तरीके से घर जा कर के उसे रिपेयर करने का कोशिश करी थी। अगर ये मिरर टूट गया तो बहुत सारे एविल स्पिरिट्स इनमें से बाहर निकल जाएंगे। वो और रोहान यहाँ पर मिल करके इस काम को कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि रोहान एंजिया का हेल्प कर रहा था और अब उसे एंजिया के साथ अच्छा लगने लगा था। अपनी मर्ज़ी से वक्त बिताता है उसके साथ। वो रात में वो दोनों बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग रोहान के अंकल को देखते। उसके अंकल एक स्पेशल मूर्ति रिटर्न करने के लिए गए थे। एंजिया उसे लेकर के जाती है चीज़ों को देखने के लिए और यहाँ पर एक्चुअल में रोहान के अंकल ने ये स्पेशल मूर्ति खरीदी थी अपने फादर को देने के लिए, जिससे कि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके। लेकिन उसके बाद से ही ये चीज़ें बिगड़ गई थी। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो पोजेस हो गए थे। अब एंजिया कहती है कहीं तुम्हारा अंकल तुम्हारे डैड को हर्ट तो नहीं करना चाहता। वो कहता है नहीं, वो थोड़ा बिना दिमाग का तो है, लेकिन वो डैड को अंकल को कभी हर्ट नहीं कर सकता ग्रैंडफादर को। वो शॉपकीपर मूर्ति लौटाने के लिए मना कर देता है। वो लोग जाते हैं पूछने के लिए कि आखिरकार ये मूर्ति किसने कहा था अंकल को बेचने के लिए। तो वो शॉपकीपर बता नहीं रहा था। एंजिया बीच में आती है। एंजिया को वो अच्छे से जानता था, डर के मारे बता देता है कि बेई फैमिली का शायद कोई बॉडीगार्ड था, उसने ऐसा करने के लिए कहा था। अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। अंकल के जाने के बाद एंजिया रोहान को अपने साथ अपने शॉप पर लेकर के जाती है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम दिन की अपने शॉप पर ही बिताया करती थी। उसके लाए हुए सामान की वजह से पावर इस्तेमाल करते हुए एंजिया उस मिरर को रिपेयर कर देती है, जिससे कि वेल स्पिरिट उसी में कैद हो जाते हैं, बट लो एनर्जी की वजह से बेहोश हो जाती है। रोहान उसे संभालते हुए सोफे पे लेकर के जाता है। नींद में जब वो रो रही थी, अपने मॉम डैड को मिस कर रही होती है, तो रोहान आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है, जिससे कि थोड़ी एनर्जी उसमें उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। एंजिया नींद में भले ही थी, लेकिन उसे फील होता है कि रोहान ने एक्शन में उसे किस किया।
जब वो चला जाता है तो उठ करके वो ब्लड की वॉमिटिंग करती है। एंजिया की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी इस वजह से, क्योंकि रूहान की एनर्जी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और वो मर जाएगी। यहाँ पर वो एक स्पेशल पेंटिंग को देखती है। इस स्पेशल पेंटिंग का इस्तेमाल आगे होने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो रूहान होता है वो अपने घर के पार्टी में गया हुआ था, जहाँ पर कि लिली भी आई हुई थी, लेकिन वो उसे भाव नहीं दे रहा था। लिली ग्रैंडफादर को एंजिया के खिलाफ़ भड़काती है, ये कहते हुए कि भले ही वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो रूहान के लिए सही नहीं है। वो आपका अपना पोता है, आपको उसे कंपनी देनी होगी आगे चल के, तो आपको यहाँ पर उसे किसी अच्छी लड़की से शादी करानी होगी, जैसे कि मैं। रूहान का कजन ब्रदर इन बातों को सुन रहा था और उसे इस बात से बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो भी तो उनके अंकल का बेटा है, तो फिर कंपनी वो क्यों नहीं संभाल सकता है। लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, कहता भी क्या भला, उनसे कोई फ़ायदा तो था नहीं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो अपनी इस फीलिंग को छुपा करके रखता है ताकि किसी को इस बारे में पता ना चल सके। यहीं दूसरी तरफ रूहान एंजिया के लिए कुछ टेस्टी फूड बना रहा होता है ताकि उसे उसकी बॉडी को नरिशमेंट मिल सके। वो दोनों ही बाहर लॉन में बैठ करके खाना बना रहे थे। तभी वहाँ पर रूहान की सिस्टर आती है और कहती है, भाई ये खाना बना रहे हुए दवा इतना गंदा क्यों स्मेल कर रहा है। रूहान ने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वह एंजिया को कहती है, एक्शन में कि स्पेशल पेंटिंग ऑक्शन में आने वाली है, मैं चाहती हूँ कि आप चल करके देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हम ग्रैंडफादर के लिए उसे ख़रीदना चाह रही है। वही पेंटिंग थी जो कि अभी थोड़ी देर पहले एंजिया अपने बुक में देख रही होती है। तो वो उस ऑक्शन में जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो रूहान से कहती है कि कल पूरे दिन तुम मेरा शॉप संभालोगे और मैं इस ऑक्शन में तुम्हारी बहन के साथ जा रही हूँ। वो रूहान को कहती है, डोंट वरी, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। एंजिया का लॉग से सेंस था कि यहाँ के भूत प्रेत, यहाँ की आत्माएं। बेचारा रूहान डर रहा होता है और वहाँ से फरार हो लेने में अपनी भलाई समझता है। एंजिया शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वो लिली उसकी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम के पास एक नेकलेस देखती है जिसमें कि नेगेटिव ऑरा आ रहा था। और लिली की मॉम से पूछती है, नेकलेस आपने कहाँ से लिया, ये आपके लिए हार्मफुल है, उसे हटा देने। लेकिन उसकी मॉम उसकी बात को नहीं मानती और उसे ऐसा लगता है कि एंजिया बकवास कर रही है। एंजिया कहती है, ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी। वहाँ पर रूहान की मॉम आई हुई थी। उसकी मॉम एक्चुअल में अब इनके साथ नहीं रह रही थी। ये मॉम थी या आंटी थी, शायद आंटी ही होंगी, मुझे उतना क्लियरली यहाँ पर नहीं पता चला। हाँ, आंटी ही थी। तो उसकी आंटी यहाँ पर एंजिया को लेकर के जाती है अपने घर और वो उसके साथ उसका हेल्प करने के लिए चली भी जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये लेडी को सच में उसकी ज़रूरत है। यहीं दूसरी तरफ वो ये भी जानती थी कि वो रूहान की आंटी है, वो काफ़ी करीब है उसके, तो वो उनका हेल्प करने के लिए चली जाती है। लिली और उसकी मॉम बाहर निकलती है। उस नेकलेस की वजह से उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। लिली अपनी मॉम को वो नेकलेस ला करके देती है। उससे देख करके वो काफ़ी घबरा जाती है। उसमें से किसी और औरत का शकल दिखा था जिसे कि वो अच्छे से पहचानती थी। उसके बाद से तो उसने वो नेकलेस पहनना ही बंद कर दिया। यहीं एंजिया को उसकी आंटी वो लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो बाहर ही एविल स्पिरिट को सेंस कर पा रही थी। वो समझ जाती है कि कोई ना कोई तो इन्हें यहाँ पहुँचाने का कोशिश कर रहा है। वहाँ पर वो रूहान के दूसरे भाई से मिलती है, यानी कि कजन ब्रदर से, जो कि अच्छा था। वो एंजिया को कहता है, वो कौन है और यहाँ क्या कर रही है। वो कहती है, तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ बुलाया। तभी वो एक एविल स्पिरिट को सेंस करती है और बाहर जंगलों में चली जाती है। उन जंगलों में उसे सेम ही पेंडेंट मिलता है जो कि लिली के मॉम से मैच खा रहा था। अब वो कन्फ्यूजन में थी कि यहाँ क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूहान को पता चलता कि एंजिया जंगलों में गई है, तो वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जंगलों में टेलीपोर्ट होता है। रूहान के पास भी पावर्स थे, लेकिन एंजिया जैसे नहीं। उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वह एविल स्पिरिट ने उसे एक बलून में बंद कर दिया था, जिस वजह से कि एंजिया उसे देख ही नहीं पा रही थी। रूहान उसे देख पा रहा था। एंजिया वापस आती है तो उसे पता चलता है कि रूहान उसे ढूंढते हुए गया है, तो वह जंगलों में वापस जाती है। रूहान बेहोश पड़ा हुआ मिला था। उसे किस करके अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफ़र करती है और उसे सेव करके वहाँ से लेकर के जा रही थी। एनर्जी ट्रांसफ़र करने की वजह से वो खुद भी बहुत वीक हो जाती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उसका जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। रूहान उसे वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। एंजिया बेहोश थी, उसे संभालते हुए घर के अंदर लेकर के जाता है और यहाँ पर वो उसे थैंक्स बोलती है उसका जान बचाने के लिए। रोहन की आंटी देख करके तो समझ ही रही थी कि उन दोनों के बीच क्या लवलपाटा चल रहा है। इस पेंडेंट के बारे में वो पूछती है तो कहती है, हाँ ये तो मेरे ही घर का है, लेकिन तुम्हें ये जंगलों में कैसे मिला, और ये तो काफ़ी नेगेटिव फील करा रहा मुझे। एंजिया समझ जाती है किसी ने इन पर ब्लैक मैजिक किया है। वो ये लोग डरे नहीं, इसी वजह से ये बातें उन्हें नहीं बताती और कहती है वो सब ठीक कर देगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजिया की तबीयत ख़राब होने लगती है।
वो अपने मॉम डैड को मिस कर रही थी। उसके मॉम डैड इसी तरीके के एवल स्पिरिट की वजह से मरे थे। रात में भी वो वही सपना देख रही होती है जहाँ पर कि रोहान की आंटी उसका ख्याल रख रही थी, साथ ही में रोहान भी उसका केयर कर रहा था। उसका केयर करते करते वो तो वहीं सो गया था। एंजी उसे देखने के लिए जाती है कि कितना हैंडसम है। वो उसे हक करके सो जाती है। उसकी नींद खुलती है तो उसे टाइटली हक कर लेता है ताकि वो सोफे से नीचे ना गिरे। और यहाँ पर जब एंजिया अगली मॉर्निंग जगती है तो वो थोड़ा शर्मा रही थी। इधर हम लोग देखते हैं कि लिली अपनी मॉम के साथ उस पार्टी में पहुँचती है जहाँ पर कि उसे ऐसा लगता है कि जो रोहान है वो तो अपना एंगेजमेंट अनाउंस करने ही वाला है। रोहान यहाँ पर आकर के कहता है गलतफहमी लोगों को बहुत हो जाती है। मैंने कब कहा था कि मैं अपनी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ करना है ये बात अनाउंस करूँगा। यहाँ पर एंजिया भी आई हुई थी। जो लिली थी वो रोहान के सिस्टर को एक स्टडी रूम में लेकर के जाती है। तब तक उन्हें कोई डाउट नहीं हुआ था कि कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब रोहान के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि कंपनी तुम ही को संभालनी होगी तो उसका भाई ये बात सुन लेता है और वो इस बात से बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि इस घर में कोई उसे क्यों ही भाव नहीं देता है। वो लोग उस कमरे में लिली के सिस्टर को रोहान के सिस्टर को ढूंढने के लिए जाते हैं तो वो वहाँ से गायब थी। वहाँ वो पेंटिंग ओपन पड़ा था। वो समझ जाती है कि लिली रोहान के सिस्टर को इस पेंटिंग में लेकर के गई है। वो सबको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। रोहान को कहती है कि वो अकेले ही इस पेंटिंग में जाएगी। रोहान उसे अकेले नहीं छोड़ता है और उसके साथ जाता है। वो दोनों ही उस पेंटिंग के अंदर पहुंचते हैं। जाते ही वो समझ जाती है कि यहीं पर उसकी बहन को लेकर के आया गया है। एक्चुअल में लिली यहाँ पर एंजिया को इस पेंटिंग में खींच के लाने के लिए सब कुछ कर रहे थे। उनके पीछे पीछे गलती से रोहान का कजन ब्रदर भी आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये जो बंदा जुआन होता है वो रोहान के भाई से मिलता है और उसे ऑफ़र कर अपने साथ काम करने के लिए। वो मान जाता है रोहान को रास्ते से हटाने के लिए, कंपनी के लिए। ये तीनों ही यहाँ पर अंदर थे। सामने लिली रोहान की बहन को लेकर के आती है। एवल आई ने इन पर नज़र रखी हुई थी। एंजिया जैसे तैसे करके रोहान, उसके भाई और उसकी बहन की तो जान बचा लेती है। लिली को उसे यहाँ पर मार करके बेहोश करना पड़ता है वरना वो लोग यहाँ से निकल नहीं पाते। लिली को भी किसी ने पोजेस किया था तभी वो इस पेंटिंग के अंदर जा पाई थी और इस तरीके से इन्हें हर्ट कर पा रही होती है। वो तीनों वहाँ से चले जाते लेकिन एंजिया फंस जाती है। एंजिया को भी ये पावरफुल इतना था एनर्जी कम होने की वजह से एंजिया की कि उसे पोजेस कर लेते हैं। लेकिन रोहान उसे ढूंढते हुए आता है और एंजिया पोजेस थी और वो रोहान को ही हर्ट करने का कोशिश कर रही होती है। फिर भी रोहान जैसे तैसे करके उसे सेव करता है। जो मास्क उसने उसे दिया था उसे वो उसके अंदर से पोजीशन निकालता है। एंजिया को होश आता है तो उसे कहती है ये बहुत ही रिस्की था, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। रोहान उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर भला कैसे ही छोड़ सकता था। ये कहते हुए वो एंजिया को वहाँ से लेकर के जाता है। इधर रियल वर्ल्ड में रोहान का दूसरा भाई उस पेंटिंग को जला रहा था। वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो बहाना कर देता है एक्चुअली मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे कान में कुछ कहा है और यहाँ पे मुझे ये पेंटिंग जलाने के लिए बोला गया था, इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा था। अब यहाँ पर वो लोग भी शौक हो जाते किसी ने ऐसा कहा, कैसे कहा होगा। लेकिन एंजिया यहाँ पर जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बट फिर भी रोहान की बहन को बचाने के चक्कर में एंजिया ने अपना बहुत पावर इस्तेमाल कर लिया था। इसी वजह से वो बेहोश हो जाती है। रोहान उसे संभालते हुए कमरे में उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। वो समझ रहा था कि एंजिया जितने लोगों को बचाएगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा ही ड्रेन होती जाएगी। जैसे ही यहाँ पर एंजिया को होश आता है रोहान काफ़ी फिक्रमंद था, ये चीज़ें उसे दिखती हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे ग्रैंडफादर भी आए हुए थे एंजिया का फिक्र करते हुए। तभी लिली के मॉम यहाँ पर आती हैं और उस पर भड़कते हुए कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी उस पेंटिंग के अंदर फंसी हुई, उसे निकाल के लेके आओ। लिली हंसते हुए कहती है मेरी वजह से? तुम्हारी बेटी पहले रोहान के सिस्टर को उस पेंटिंग में लेकर के गई थी। डोंट वरी, मैं उसकी जान तो बचा दूंगी और ज़्यादा यहाँ पर तमाशा की न तो तुम्हारा वो सीक्रेट सबके सामने ला दूंगी। किस तरीके से तुमने अपनी पहले हस्बैंड की पहली वाइफ को मारा था और ख़ुद उसकी सेकंड वाइफ बन गई थी जिसका तुम वो पेंडेंट पहन करके घूम रही थी। अब वो काफ़ी घबरा जाती है, उसे तो काफ़ी कुछ पता है।
तो यहाँ पर वो कहती है ठीक है, बस मेरी बेटी को बाहर लेकर के आ जाओ। एंजिया कहती है वक्त लगेगा, जब तक वो पेंटिंग रीस्टोर नहीं हो जाता तुम्हारी बेटी बाहर नहीं आ सकती है। लिली की मॉम वहाँ से चली जाती है। एंजिया टायर्ड थी, रोहान उसे संभालते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। ग्रैंडफादर देख रहे होते हैं कि एंजिया और रोहान के बीच रिश्ते काफ़ी बढ़ रहे हैं। रोहान उसे कहता है कि मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना चाहती। एंजिया कहती है हाँ ठीक है, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक्चुअल में वो किस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि वो इसके बाद एक रियल रिलेशनशिप में आना चाह रहा है। इस चीज़ के बारे में उसे पता नहीं था ये बात। और वहाँ पर डे बाय डे एंजिया की हालत ख़राब होती जा रही थी। वो रात में सोफे पर जब सो रही होती है तो रोहान आकर के प्यार से उसे देख रहा था। उसे उससे एक्चुअल में प्यार हो चुका था, लेकिन वो ये बात उसे बता नहीं पा रहा होता है। एंजिया उसे कहती है ऐसे क्यों ताड़ रहे हो, कहीं तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। रोहान यहाँ पर चुप था। वो उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा जो सेकंड भाई है, अंकल का बेटा, वो तुम्हारी फैमिली को हर्ट करना चाहता है, क्योंकि जब तक उसकी एविल स्पिरिट नहीं होगी तब तक वो स्पेशल साउंड की बात जो कर रहा था वो सुन नहीं पाएगा। रोहान कहता है ठीक है, वह अगली बार से अपने भाई पर नज़र रखेगा। एंजिया कहती है मुझे वो पेंटिंग को रीस्टोर करना ही होगा। रोहान उसका हेल्प करने के लिए तैयार था। इधर हम लोग देखते हैं रोहान की सिस्टर हॉस्पिटल में थी और वही बैड गाय जुआन उसका डॉक्टर बन के वहाँ पर था। वो लोग उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन रोहान की सिस्टर को जुआन को ज़्यादा ही पसंद आ गया था। हाय हेलो करने के बाद वह एंजियो को घूरते हुए वहाँ से जाता है। एंजियो को लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, ये इंसान इतना भी नॉर्मल और सिंपल नहीं है। वो दोनों ही यहाँ पर रोहान की सिस्टर को समझा रहे होते हैं कि वह इंसान अच्छा नहीं है। उसे दूर रहने के लिए रोहान को उस इंसान से कुछ अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। दैट्स वाई वो उससे दूर रहने के लिए बोलता है। लेकिन जब एंजिया समझाती है तब रोहान की सिस्टर को समझ में आता है, क्योंकि वो उसे गलत नहीं कहेगी, वो इंसान अच्छा नहीं है। तभी वो लोग उसे मना कर रहे हैं। एंजिया वहाँ से बाहर निकलती है तो वो डॉक्टर जानबूझ करके कुछ बहाने करके एंजिया से मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ डिनर डेट पर चलने के लिए बोलता है। वो हाँ भी कह देती है। इधर उसकी सिस्टर रोहान से कह रही होती है कि अगर वो एंजिया से प्यार करता है तो उसे जा करके कन्फेस करे। इंतज़ार किस चीज़ का ही कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पर रोहान एंजिया को ढूंढते हुए बाहर जाता है, काफ़ी देर से वो आई नहीं, तो वो देखता है कि एक्चुअल में वो उस डॉक्टर से बात कर रही है। उसे ही देख करके काफ़ी जेलस होने लगता है। उस डॉक्टर के जाते ही एंजिया को वो कहता है कि तुम इस डॉक्टर से दूर रहो, क्योंकि ये डॉक्टर बिहेव पाई अच्छा नहीं है। एंजिया से कहती है क्यों, तुम्हें जेलस हो रहा है, भूल रहे हो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया और मैं अभी तुम्हारी बॉस हूँ। और हाँ मैं उसके साथ डिनर करने के लिए जा रही हूँ। एंजिया उस इंसान की सच्चाई पता लगाने के लिए एक्चुअल में उसके साथ जा रही थी, लेकिन ये बात रोहान को पता नहीं था। वो उससे मिलने के लिए जाती है। उन दोनों के साथ के पिक्चर्स एक्चुअल में यहाँ पर उसके कहने पर ही रोहान के भाई ने क्लिक कर लिए थे और वो दोनों को भेज देते हैं, एक यानी कि रोहान के सिस्टर को और दूसरा रोहान को। और वो जानबूझ करके ये सब कुछ उन दूसरे के बीच लड़ाई झगड़ा लगवाने के लिए ऐसा कर रहा होता है। उस रोहान को लग रहा था इस वजह से वो दोनों अलग हो जाएंगे और रोहान के नहीं होने की वजह से एंजिया यहाँ पर वीक हो जाएगी। रात में जब एंजिया घर जाती है तो जेलस होकर के रोहान उससे पूछता है वो उस डॉक्टर के इतने क्लोज क्यों हैं। वो फ़ोटो दिखाते हुए एंजिया कहती है यार इतने गंदे तरीके से फ़ोटो कौन क्लिक करता है, देखो मैं इसमें कितनी अगली लग रही हूँ। रोहान उसे कहता है बात मत पलटो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो इंसान मुझे एक सही ऑरा वाला फील नहीं दे रहा है, तो फिर तुम उसके साथ क्यों हो। वो उसे किस करते हुए कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे साथ अब एक रियल रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात की थी। वो हंसते हुए उसकी इस कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। भले ही ज़िंदगी के बचे हुए 2 महीने, बट अब वो खुशी खुशी रोहान के साथ बिताना चाह रही थी और ये बात रोहान को पता नहीं था। अगले दिन वो अपने घर से अपना कुछ सामान लेकर के उसी के साथ उसी के घर शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से जब वो एंजिया को कॉल करता है तो जोहान जानबूझ करके फ़ोन उठाता है और कह देता है कि वो मेरे साथ है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो बोलो मैं बोल देता हूँ। रोहान फ़ोन कट कर देता है, उसे ढूंढते हुए निकलता है। इधर एंजिया जब जोहान को लेकर के थोड़ा ये थी, वो एक स्पेशल पेंटिंग को ढूंढ रही होती है, तभी रोहान की सिस्टर आ जाती है। उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता हुआ देख करके जोहान भी कंफ्यूज कि आखिरकार उसने लड़ा क्यों नहीं।
लेकिन वो समझदार थी। वो जानती थी कि जब एंजिया मना कर रही है तो कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है उस इंसान में। इसी वजह से वो अपने क्रश को ही वहीं पे ख़त्म कर देती है। यहीं बाहर जाने पर रुआन और जोआन दोनों ही मिलते हैं। रुआन जोआन को एंजिया से दूर रहने के लिए कहता है। जोआन अपने पावर का इस्तेमाल करने वाला था रुआन को हर्ट करने के लिए, तभी रुआन का दूसरा भाई यहाँ पर आ जाता है और वो रुआन के कजन ब्रदर से बात करते हुए वहाँ से चले जाता है। इधर एंजिया यहाँ पर आती है। रुआन उसे कह रहा था तुम फिर उस डॉक्टर से मिलने के लिए गई थी। वो कहती है नहीं, अब वो तो कोइंसिडेंटली आ गया था, मैं तो तुम्हारे सिस्टर से पेंटिंग लेने के लिए गई थी। वो लोग रुआन की आंटी को देखने के लिए जाते हैं। वो इनका फैमिली डॉक्टर भी था। जोआन जब से रुआन की आंटी को चेक करके गया तो उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। एंजिया चेक करती है तो वह समझ जाती है क्या प्रॉब्लम है। यहीं दूसरी तरफ जोआन लोगों के सोल को ड्रेन करके अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखता है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। बहुत सारे लोग शहर से गायब हो रहे थे। इधर एंजिया उस पेंटिंग को रीस्टोर करने का कोशिश कर रही थी, जो कि काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ये कोई नॉर्मल पेंटिंग थी नहीं जिसे इतनी आसानी से रीस्टोर किया जा सके। इसी वजह से इसे इतना दिक्कत हो रहा था। बहुत सारे सोल्स उनमें से निकलने लगते हैं, बट एंजिया जैसे तैसे करके चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल करती है। उसकी हालत पहले से बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। रुआन उसे जब इस हालत में देखता है तो वो उसे जा कर के हक कर लेता है और कहता है डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था एंजिया के पास तो अब वक्त ही नहीं बचा है। वो उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो उसे किस करके अपनी एनर्जी को थोड़ा ट्रांसफ़र करता है। उसे इतना पता चल चुका था एंजिया जब भी वीक फील करती थी तो वो उसे किस किया करती थी। इसी वजह से वैसा करता है। जब वो सो रहा था एंजिया का ख्याल करते करते तो वो एक सपना देखता है। सपने में वो पुराने ज़माने वाली एंजिया को देखती है। उससे कोई प्रोटेक्ट कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उस स्टोरी में भी कोई उसे मारने का कोशिश करता है और यही प्रोटेक्टर उसे बचा रहा था। हालांकि वो लड़का कौन है उसका शकल यहाँ पे रुआन नहीं देख पाता है, लेकिन वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो थोड़ा कन्फ्यूजन में था। एंजिया जगते हुए कहती है किसी और का सपना देख रहे हो, मेरे अलावा किसी और का सपना देखना भी अब तुम्हें अलाउ नहीं है। रोहन कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में ही सपना देखा, तुम यहाँ पे किसी और के साथ थी। आफ्टर दैट एंजिया उस पेंटिंग को रीस्टोर करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि रोहन उसका हेल्प कर रहा था और यहाँ पर उसे पेंटिंग बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। वो तो बस एंजिया का हेल्प करने का कोशिश कर रहा था। एंजिया उसकी इस बेकार पेंटिंग को देख करके हंसने लगती है। दोनों के बीच कुछ सारे यहाँ पर फ़नी मोमेंट क्रिएट होते हैं। एक्चुअल में एंजिया को भी अब रोहन से प्यार हो चुका था, लेकिन वो यहाँ पर वो बस उसे ये बात बता नहीं रही थी, क्योंकि अगर उसने ये बात बता दिया और फिर जब उसे कुछ दिनों में छोड़ करके चली जाएगी तो फिर यहाँ पर वो खुद को कैसे ही संभाल पाएगा। दूसरे दिन हम लोग देखते हैं वो दोनों बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। एंजिया सब कुछ रोहन के साथ एंजॉय कर लेना चाहती थी, डेटिंग, घूमना फिरना, कपल वाली लाइफ जीना एंड लॉट्स ऑफ रोमांस। तभी वो लोग नोटिस करते हैं शहर में बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं और वो लोग पुलिस को कंप्लेन कर रहे हैं। इस केस पर रोहन का कज़न ब्रदर भी काम कर रहा होता है। वो सबको बता रहा था किस तरीके से एक एक करके लोग गायब हो रहे हैं। एंजिया को डाउट होता है कि उस बैड सोल का काम हो सकता है। वह इस बारे में थोड़ा अलर्ट रहने के लिए रोहन के भाई को बोलती है। यही दूसरी तरफ रोहन को एंजिया का फिक्र हो रहा था। वो उसे पेंटिंग एग्जीबिशन में घुमाने के लिए लेकर के जाता है। वो एक स्पेशल पेंटिंग को सिलेक्ट कर रही थी, चूज कर रही थी, जो कि फ्यूचर में उसके काम आने वाला था। क्या काम, ये बात रोहन को पता नहीं था, बट वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि जब भी एंजिया रोहन से कहेगी वो अपनी जान बचा करके वहाँ से जाए तो रोहन चले जाएगा। लेकिन रोहन एंजिया को नहीं छोड़ने वाला था। तभी उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि ये सब कुछ एक्चुअल में जोआन कर रहा है और वो वही बई फैमिली का डिसेंडेंट है, यानी पूर्वज है, और वो एंजिया से बदला लेने के लिए आया है। पुरानी कहानी में इस सपने में रोहन ने देखा था ना कि कोई इंसान यहाँ पर एंजिया को जान से मारने का कोशिश कर रहा है। वो कोई और नहीं, वो जोआन ही था। वो एंजिया से बदला लेने के लिए यहाँ आया हुआ था, उसके पावर को छीनने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। और उसने लिली को भी उस पेंटिंग से निकाल लिया था, जो कि पोजेस कंडीशन में यहाँ भी उसका हेल्प कर रही होती है। और रोहन को इस तरीके से वो लोग हर्ट करने का कोशिश करते हैं। एंजिया को बचाने के चक्कर में वो हर्ट हो रहा था, लेकिन एंजिया बीच में आ जाती है और रोहन खुद भी इंजर्ड हो जाता है। और
इस चक्कर में एंजिया बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, उसकी सारी पावर ख़त्म हो गई थी। हालांकि जुआन वहाँ से गायब हो जाता है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है इस लड़ाई झगड़े के बाद, जहाँ पर कि एंजिया कोमा में थी। डॉक्टर्स ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि एंजिया को होश भी आने वाला है, चांसेस बहुत ही रेयर थे, लेकिन जुआन अपना उम्मीद नहीं खोता है। पावर्स ख़त्म होने के बाद जुआन गायब हो गया था। अगले कुछ दिनों तक रुआन एंजिया का ख्याल करते रहता है। ग्रैंडफादर उसे कंपनी संभालने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देता है और सब कुछ छोड़ करके एंजिया के साथ हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाता है। अपनी बहन से मिलता है, कहता है अपना ख्याल रखना। उसकी बहन को तो पता ही नहीं था उसका भाई क्या करने जा रहा है। वो तो एंजिया के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। जाने से पहले वो अपने दूसरे भाई को कहता है, मैं तो खुद ही ये कंपनी नहीं लेने वाला था, तो मुझसे कह दिए होते यार, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने तो मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। अब वो ऐसा उसे बोलता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ये सोचने लगता है कि उसका भाई एक्चुअल में उससे प्यार करता था और उसने गलत इंसान का जो है यहाँ पर हेल्प कर दिया है। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो वापस से एंजिया को सेव करने के लिए उसे देखने के लिए जाता है। जब वो रात में घर लौटता है तो यहाँ पर उसके साथ सारे बिताए वक्त को वो याद कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा उसे मिस कर रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं उसे हमेशा के लिए खो ना दे। वो हॉस्पिटल में हर रोज़ उसके साथ जाया करता था, उसके साथ शादी करने के सपने देख रहा था। एट द एंड यही सपना देखते देखते बस के साथ सो रहा था और कोमा में चले जाता है। यानी कि अब वो अपनी लाइफ को एंजिया में ट्रांसफ़र कर चुका था। ये उसकी बहन देखती वो काफ़ी घबरा जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर भी शौक में थे कि अचानक से रुआन कोमा में कैसे जा सकता है। उसकी बॉडी टोटली फिट एंड फाइन है। उसका छोटा भाई यहाँ पर आता है। अब जैसे ही रुआन कोमा में जाता है एंजिया को होश आ जाता है। उसकी बहन उसे बताती है कि तुम्हारे लिए रुआन कोमा में जा चुका है, तुम्हें इस दुनिया में वापस लाने के लिए। एंजिया समझ जाती है कि रुआन सच में उससे बहुत ही प्यार करता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो कि कुछ यहाँ पर इनका ये स्पिरिचुअल वगैरह का मैटर था। वो लोग एक ग्रेव को खोदते हैं, उसमें कॉफिन डाल करके रोहन एंजिया के साथ उसमें कुछ दिनों के लिए उसे लॉक करने के लिए बोलती है। हालांकि ये बहुत ही डेंजरस था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। रोहन ने उसे अपना लाइफ स्पेन दिया है तो उसे वापस लाने के लिए रिचुअल उसे करना पड़ता है। कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन एंडिंग में हमें हैप्पी सीन दिखाया जाता है। रोहन और एंजिया दोनों ही जिंदा थे। वो दोनों अपनी दुनिया में खुश थे। हालांकि अब भी जुआन इस तरीके से बुरे सोल से पोजेस हो जाया करता था और वो रुआन को हर्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन वो दोनों ही मिलकर के चीज़ों को संभाल लिया करते थे। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।